चेक कुछ सुबह में दिया पेन उन्होंने लेके चले गए। रिसेप्शन से ले लीजिए आदिल सर से। हाँ, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम वॉल्यूम वीआरवी एंड वीआरएफ फ्लो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं मालूम। तो वीआरवी जो नाम है सिर्फ डेक्कन कंपनी यूज कर सकता, क्योंकि इसी नाम से उसका पेटेंट है। बिकॉज इन 1982 दिस वीआरवी वाज इन्वेंटेड बाय डेक्कन ओनली। पहले क्या था, एक आउटडोर एक इंडोर स्प्लिट सिस्टम, उसी ने इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया, उसके इंजीनियर्स ने, और इसका पेटेंट हुआ। तो पेटेंट किस नाम से हुआ? वीआरवी के नाम से हुआ। ठीक है। तो उन्हें बाद में चल के पेटेंट को बेचे, सैमसंग को, दूसरी कंपनीज को, एलजी को। तो उन्होंने जो जब बेचे तो उसमें शर्त रखे कि जो आप लोगों को नाम यूज करना है वो क्या यूज करना है? वीआरएफ रखना है। ओके। तो इसीलिए नाम का सब डिफरेंस है, काम सेम है। इसमें होता क्या है, वीआरवी और वीआरएफ में होता क्या है? एक आउटडोर से मल्टीपल इंडोर कनेक्ट कर सकते। कितना इंडोर कनेक्ट कर सकते हैं अपन? हाँ, ये डिपेंड करता है आपके हर मैन्युफैक्चर के अलग अलग है। ठीक है। तो अब जैसे तोशिबा का देखेंगे तो वो अलाउ करता है एक आउटडोर से मैक्सिमम 48 यूनिट। एक मतलब एक नहीं बोल सकते, मल्टीपल रहता है स्टेज में, बट अप टू कितने कनेक्ट कर सकते हैं? 48 यूनिट्स। ओके। ब्लू स्टार का बोले तो नंबर ऑफ यूनिट नहीं है, उनका है पाइप लेंथ। 1000 मीटर से ज्यादा नहीं ले सकते आप पाइप लेंथ एक यूनिट से। ओके। अगर आप इसका देखें ओ जनरल का, तो 900 मीटर से ज्यादा नहीं ले सकते। डेकिन का लेके तो सॉरी 90 मीटर। और अगर डेकिन का देखे तो 80 मीटर से ज्यादा आप नहीं ले सकते एक यूनिट का, मीन फर्स्ट यूनिट टू द लास्ट यूनिट। तो ये सारे हर कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है उनका। और इसीलिए वीआरवी के लिए जो पाइप साइजिंग रहता, इसमें कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है वैलो, ये सारे डिपेंड करते हैं मैन्युफैक्चर पे। इसीलिए जब इसकी पाइप साइजिंग करना होगा या इक्विपमेंट साइजिंग करना होगा तो आपको इसका सॉफ्टवेयर यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम टनेज के लिए, सेम कैपेसिटी के लिए आप ब्लू स्टार में चेक करेंगे और डेकिन में चेक करेंगे, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है ना? तो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। तो कुछ लिखेंगे इसके बारे में, लिखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ठीक है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट राइट हो, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो ब्रैकेट में लिखे वीआरएफ, also known as variable refrigerant volume, also known as variable refrigerant volume, in a bracket write down VRV, is an HVAC technology, is an HVAC technology invented in invented in 1982
invented in 1982 by Daikin. Daikin, Daikin, by Daikin. Full stop. In the next point, write down. VRV is the patent name. VRV is a patent name of Daikin. Just 1 minute. VRV is a patent name of Daikin, and VRV is our patent name of Daikin, and VRF is common name. VRF is a common name. VRF is a what? Common name. Right on. Next, third point. This system uses primary refrigerant as the cooling and heating medium. Okay, cooling and heating medium. Used as the cooling and heating medium. Full stop. Continuous writer. This refrigerant is conditioned by outdoor condensing unit and is circulated within the building to multiple indoor unit. Example, split AC, ductable split AC, FCU, AHU, FAHU, and etc. Full stop. Next item. In outdoor unit, there is inverter driven compressor. There is के बारे में In outdoor unit, क्या लिखे थे? In outdoor unit, there is in DC inverter driven, DRIVEN, DC inverter driven compressor and condenser. That is
that is continuous, that is compressor speed will be ऐसा, compression speed will be controlled with help of VFD. That is compression speed will be controlled by or with VFD. ठीक है, controlled by VFD. What is a VFD? Variable frequency drive. By the VFD, full stop. Next item. In indoor site, या ऐसा लिखे in indoor unit, it will have multi-speed fan, comma EEV, capital EEV, electronics expansion valve, EEV, comma EEV, comma zone controller and temperature controller. Zone controller and temperature controller. Full stop. Next point. In the next point, right on. Ventilation is provided. Ventilation is provided either by natural ventilation natural ventilation or a dedicated outside air system. Ventilation is provided by either natural ventilation or a dedicated outside air system. By outside air system. Full stop. अब ब्रैकेट में लिख लीजिए DOAS, DOAS, a dedicated outside air system. Abbreviation is what? DOAS. इसका मतलब ये है कि अपन किसी भी स्प्लिट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो विंडो डोर वगैरह सब क्लोज रहती, तो फ्रेश एयर आने की चांसेस नहीं रहते। तो इसके लिए इधर आप नेचुरल वेंटिलेशन यूज कर सकते हैं। जैसे रूम के अंदर क्या यूज कर सकते हैं? वेंटिलेटर। घरों में यूज करते हैं ना, वेंटिलेटर लगा रहता, तो वो क्या हो जाता? नेचुरल वेंटिलेशन हो जाता। या नहीं तो फिर क्या करते अपन? FAHU से डक्टिंग करते फ्रेश एयर के लिए। हर रूम के लिए फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट से आपको हर रूम को क्या करना होता? आपको डक्टिंग करके फ्रेश एयर प्रोवाइड करना होता। तो आइदर डेडिकेटेड रहता आपको वेंटिलेशन या नहीं तो नेचुरल रहता आपको। ठीक है, तो दिस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिटन। तो क्या क्या लिखे अपन? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये लिखे कि आपको आउटडोर यूनिट में क्या क्या रहेगा? कंप्रेसर और कंडेंसर। कंप्रेसर जो वर्क करेगा उसकी स्पीड जो कंट्रोल होंगे किसकी मदद से होगा? VFD। क्योंकि अगर सपोज कीजिए एक आउटडोर यूनिट से 10 नंबर ऑफ इंडोर यूनिट कनेक्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि पूरी यूनिट एक साथ वर्क करेगा। हो सकता है कि 10 में 9 ही चल रहा, तो एक तो नहीं चल रहा, तो उसकी वो नहीं चल रहा तो फिर पावर कंजम्पशन थोड़ा कम होना चाहिए, तो उसकी स्पीड कम कंट्रोल होगा। कौन करेगा? तो VFD करेगा, कंप्रेसर का। नेक्स्ट, इंडोर यूनिट में क्या क्या रहेगा? एवापोरेटर कॉइल, दैट इज व्हाट यूनिट, योर हाई वॉल टाइप, स्प्लिट AC, कैसेट AC, योर एनी डक्टेबल स्प्लिट AC, FCU, AHU, FHU, ये सब कुछ रहेंगे आपको इंडोर यूनिट में। उसके साथ आपको क्या क्या रहेगा? एक्सपेंशन वेल्व। इंडोर यूनिट में ही क्या रहेगा अपने को? एक्सपेंशन वेल्व, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने को वहां पे ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटर रहता, क्योंकि एक साथ रेफ्रिजरेंट आके एक ही जगह तो नहीं जाना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटर रहता वहां पे, दैट इज अ जोन कंट्रोलर।
और टेम्परेचर कंट्रोलर, जो किससे कंट्रोल होता है आपको, विथ हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट इनसाइड द रूम। अब सपोज कीजिए रूम 10 आदमी के लिए डिजाइंड है, अभी 2 ही आदमी है, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ अगर रेफ्रिजरेंट फ्लो हुआ तो रूम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता, तो ऑटोमेटिक क्या होता, वो टेम्परेचर सेंस करके थर्मोस्टेट उसकी फ्लो को कम कर देता। ओके, तो ये सारे चीज रहते इंडोर में। इज इट फाइन? नेक्स्ट तो लेट्स सी दैट थिंग्स। तो अगर मैं वीआरएफ को ड्रॉ करूं तो कैसा दिखता है वो, तो जस्ट लाइक ए वीसीआर साइकिल। तो पहले अपने को आउटडोर यूनिट में क्या रहेगा, कंप्रेशर, we'll having what compressor, and compressor will be run with help of मोटर, और इस मोटर की जो स्पीड होंगी कौन कंट्रोल करेगा, वीएफडी। ठीक है, देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैविंग, कंडेंसर। वीसीआर साइकिल का ही कंपोनेंट है ना, कंडेंसर। कंडेंसर के बाद क्या रहता बोलिए, कंडेंसर के बाद क्या रहता, एक्सपेंशन वेल्व, जो कि इंडोर साइड में रहेगा, आउटडोर में नहीं रहेगा। दिस कंडेंसर कॉइल विल बी कूल डाउन बाय व्हाट, बाय द एयर, एक्सेल फैन। ये कंडेंसर कॉइल वाटर कूल भी रहता, वीआरवी के लिए, वीआरएफ के लिए कंडेंसर कॉइल जो है वाटर कूल्ड भी रहेगा। ओके, कंप्रेशर में एक्चुअली सब में रहता, बट मैं यहाँ पे वीआरवी में दिखा रहा हूँ। बिफोर कंप्रेशर वी विल हैविंग हियर वन यूनिट कॉल एज ए एक्यूमुलेटर। इसे क्या बोलते हैं, accumulator। then it will be go to the word indoors। after compressor से लगे हुए एक अपने को यूनिट रहता, that is called as oil separator, that is called as oil separator। यहाँ पे ऑयल सेपरेटर कनेक्टेड रहता, ठीक है। yes then we having the multiple indoor units। तो इंडोर यूनिट साइड में कुछ भी रह सकता, it can be any type of split AC, it can be what, ductable split AC, it can be what, DX type of FCU, it can be DX type of AHU, it can be DX type of FAHU and etc। ठीक है, यहां से ये पाइपलाइन होगा, यहां से ये पाइपलाइन आता, ओह यहां से ये पाइपलाइन आता है इस तरह। तो कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट कहां पे जाएगा, आफ्टर कंडेंसर वेयर द रेफ्रिजरेंट विल गो टू एक्सपेंशन वाल्व। कौन सा एक्सपेंशन वाल्व रहेगा, ये ईईवी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। हर यूनिट से पहले अपन को एक्सपेंशन वाल्व रहेगा। These are all are the what, EEV। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपैंड होने के बाद यूनिट में जाएगा एवापोरेटर, देन अगेन द रेफ्रिजरेंट विल बी रिटर्न बैक टू द यूनिट। कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आता है किस स्टेट में रहता है वो, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट
सभी साइड में जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये एक्सपैंड होता, एक्सपैंड होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट बट एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। फिर एवापोरेशन होने के बाद इसकी फेज चेंज होती है। फेज चेंज होती तो फाइनली जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो क्या रहता? वेपर रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे वेपर प्लस लिक्विड रहता है, वेपर प्लस लिक्विड, क्योंकि आप इंश्योर नहीं कर सकते कि जो भी रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ तो अपने को लिक्विड रहता है इसमें। तो यहाँ से लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आएगा, जो कि किस पे रहेगा? अपने को लो प्रेशर है लो टेम्परेचर पे रहेगा। ठीक है ना? अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर प्लस लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटेड नहीं रहा तो क्या होगा? ये लिक्विड भी कंप्रेशन में जाता। अगर लिक्विड कंप्रेशन में गया तो कंप्रेशर खराब हो जाता। इसके लिए यहाँ पे क्या यूज होता? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम ये रहता कि पूरे रेफ्रिजरेंट को वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वेपर प्लस लिक्विड है, तो जो भी लिक्विड होगा उसको वेपर में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ये कन्वर्ट करके इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे? टोटल कंप्लीटली एज ए वेपर रेफ्रिजरेंट एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कंप्रेशर होगा, तो कंप्रेशन होने के बाद रेफ्रिजरेंट कैसा बन जाएगा? वो लिक्विड, सॉरी वेपर, वेपर रेफ्रिजरेंट एट व्हाट? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसमें जो है ऑयल भी थोड़ी सी रहती है, क्योंकि कंप्रेशर के अंदर जो ऑयल रहता है वो रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स होकर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ऑयल सेपरेटर। यहाँ पे क्या रहता है? ऑयल सेपरेट। तो ऑयल प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट दोनों जाएगा, ऑयल सेपरेटर उससे क्या करता है? सेपरेट करता है। और सिर्फ यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे सिर्फ जाएगा वेपर रेफ्रिजरेंट एट व्हाट? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, ऑयल यहां से सेपरेट होके वापस कंप्रेसर को चले जाता है। ठीक है, देन आफ्टर कंडेंसेशन अगेन द प्रोसेस, दिस इज व्हाट? कंडेंसर। कंडेंसर को कूल करने के लिए फैन चाहिए, एक्यूमुलेटर, इट इज अ कंप्रेसर, दिस आर द व्हाट? एवापोरेटर। ओके, इंडोर में क्या? ये एवापोरेटर से सारे यूनिट है आपका। तो दिस इज योर कंप्लीट वीआरवी सिस्टम। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये टोटल पार्ट है आपको आउटडोर यूनिट का। दिस इज टोटल इन द व्हाट? आउटडोर साइड, दैट इज ओडीयू। और ये जो टोटल क्या है आपका? इंडोर साइड में, इंडोर यूनिट। ठीक है, यहां पे ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर लिक्विड लाइन। क्या बोलेंगे इसका? हाई प्रेशर लिक्विड लाइन। ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लो प्रेशर गैस लाइन। ओके, लो प्रेशर गैस लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन? इस लाइन को क्या बोलेंगे? लो प्रेशर लिक्विड लाइन। ठीक है ना? लो प्रेशर लिक्विड। तो ये इसके सारे नाम है साइकिल से, नोट कीजिए फर्स्ट।
हो गया? हो गया, चलो नेक्स्ट। आफ्टर दिस गिव द हेडिंग आउटडोर यूनिट। हेडिंग दीजिए आउटडोर यूनिट्स। आउटडोर यूनिट कंट्रोल। आउटडोर यूनिट कंट्रोल। तो इसमें देखिए क्या देगा, कंप्रेशर स्पीड इज कंट्रोल बाय व्हाट, VFD, based on the common suction temperature and capacity required. Refrigerant volume flow is directly proportional to the compressor speed. इसका मतलब ये कह रहा कंप्रेशर की जो स्पीड है n, दैट इज RPM n, और फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लो भी बढ़ेगा। अगर स्पीड कम हुआ तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट की फ्लो भी कम हो जाएंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई सेइंग that flow rate is directly proportional to what speed of that compression. Next is written power input is directly proportional to the cube of the compressor speed. मतलब ये हुआ पावर जो रिक्वायर्ड है कंप्रेसर को, जितनी स्पीड होगा उसका पावर क्यूब। ठीक है, अगर 100 RPM रहा तो 100 का पावर क्यूब, उतने में आपको पावर चाहिए। तो दैट इज अवर रिटर्न। चलो लिखिए इसका 3 पॉइंट्स। नोट डाउन दिस 3 पॉइंट्स। फर्स्ट,
नोटेड. नाउ नेक्स्ट. सर लास्ट पॉइंट बताओ. ओके. तो ये जहां पे लिखे ना, ये रेफ्रिजरेंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए ना, Q is directly proportional to N. थर्ड सेकेंड पॉइंट के ब्रैकेट में लिखिए Q is directly proportional to N. थर्ड पॉइंट के ब्रैकेट में लिखिए Q is directly proportional to N cube. इस तरह P is directly proportional to N cube. हो गया सर. Where N is equal to, लिखिए नेक्स्ट लाइन में, where N is equal to speed of compression. Where N is equal to speed of compression. ठीक है. N is equal to speed of compression. Now write down types of VRV or VRF system. Types of VRV or VRF system. टाइप्स ऑफ VRV और VRF. अब इसमें क्या है देखिए, तीन टाइप्स के सिस्टम्स है इसके. एक है कूलिंग टाइप VRV, मतलब इस यूनिट से आप सिर्फ कूलिंग ही कर सकते, ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी रहे, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओनली कूलिंग. मतलब सर्दी के मौसम में भी, विंटर सीजन में भी आपको कूलिंग करना पड़ता, तो वो तो नहीं चलता. तो ओनली यू कैन वर्क फॉर द व्हाट समर सीजन. सेकेंड है अपने को हीट पंप टाइप VRV. इसे एक टाइम पे हीटिंग भी कर सकते, कूलिंग भी कर सकते, एक टाइम में आइदर हीटिंग और कूलिंग. जैसे सपोज कि समर सीजन आया तो पूरे यूनिट से जितने भी इंडोर यूनिट्स है उसमें क्या होते हैं, सब में सिर्फ कूलिंग ही होते हैं. ठीक है. विंटर सीजन आया तो सब में क्या होते हैं, ओनली आपको हीटिंग ही होता. एक सिस्टम है अपने पास हीट रिकवरी VRV, मोस्टली इसको हॉस्पिटल में यूज करते हैं. उसमें क्या रहता है, एक रूम में हीटिंग और दूसरे रूम में कूलिंग कर सकते हैं. रहता ना जैसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ICU रूम कभी, या नहीं तो चिल्ड्रन न्यू बॉर्न बेबी या पैरालाइज कुछ होता प्रॉब्लम, तो हॉट रूम में मतलब हीटेड रूम में उसको रखते हैं. तो एक रूम में हीटिंग और एक रूम में कूलिंग दोनों कर सकते हैं एक ही टाइम पे. ओके, दैट इज व्हाट हीट रिकवरी VRV सिस्टम. लिखिए फर्स्ट वन, कूलिंग टाइप VRV. कूलिंग टाइप VRV. उसके बाद सामने लिखिए इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, in this type of system we can do only cooling. In this type of system we can do only cooling. Second लिखिए heat pump VRV. heat pump VRV. इसके अंदर लिखिए in this type of system, in this type of system we can do either, in this type of system we can do either cooling or heating at a time. We can do cooling or heating at a time. मतलब एक वक्त में या तो आप कूलिंग कर सकते हैं या हीटिंग कर सकते हैं. ओके, फुल स्टॉप. कंटिन्यूअस राइटर. दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू पाइप सिस्टम. दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू पाइप सिस्टम. नेक्स्ट राइटर, थर्ड वन. दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू पाइप सिस्टम. थर्ड राइटर, heat recovery VRV. Third one, heat recovery VRV system. Heat recovery VRV system. उसके अंदर लिखिए in this type of system, in this type of system
In this type of system, at a time, we can do cooling and heating. In this type of system, at a time, we can do heating or cooling. We can do heating and cooling. Full stop. This type continuously. This system is also called as. This system is also called as the system is also called as three pipe system. The system is also called as three pipe system. ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट देम. कैलकुलेशंस है, बहुत आसान है, बट देखना है. सॉफ्टवेयर भी अपने पास दो सॉफ्टवेयर देखेंगे, तोशिबा एंड ब्लू स्टार. ओके, एक अपने को डेकिन का है, तो डेकिन का स्टैंडर्ड जो है वो मैनुअल करना रहता है. उसके सॉफ्टवेयर भी है बट वो मिलता नहीं, वो सिर्फ डीलर के पास रहता है अपने. ओके, तो मैनुअली कैसे करना वो देखेंगे, प्लस सॉफ्टवेयर पे भी देखेंगे अपन ब्लू स्टार और तोशिबा पे. तो पहले इसको लिख लीजिए, अपन देखते. गिव द हेडिंग कैलकुलेशन, नोट डाउन दिस. ओके, ना नेक्स्ट. देखिए ये अपने को डेकिन का टेबल है ये. तो एज पर द डेकिन स्टैंडर्ड, लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी टेकन हाउ मच, 90 मीटर. ओके, आउटडोर से इंडोर तक का मैक्सिमम लेंथ कितना लेना है, 90 मीटर लेना है. मतलब इसमें क्या होता है, बहुत कम कैपेसिटी में कनेक्शन रहता है आपको. ओ जनरल की स्टैंडर्ड क्या है, मैक्सिमम 80 मीटर लेंथ. रेफनेट टू रेफनेट, रेफनेट क्या है यहाँ पे, एक जैसे टी जॉइंट की जगह पे यहाँ पर रेफनेट यूज करते. कैसा दिखता अपन दिखाते हैं आपको. बेंड टू बेंड मतलब एल्बो टू एल्बो के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस रखना है, 1 मीटर. और रेफनेट टू रेफनेट कितना रखना है, 3 मीटर. दैट इज अ टी. एक जस्ट एक मान लीजिए क्या है, टी के टी है. ओके, टी के दो टी के बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, 3 मीटर्स. ये कुछ टेबल है, ड्रॉ कीजिए. इस पे अपन को प्रॉब्लम करना रहेगा. नोट डाउन एंड ड्रॉ दिस फास्ट.